बड़ी खबर पाकिस्तान से यह है कि आज ही इस्तीफा दे सकते हैं पीएम इमरान खान। इमरान के मंत्रियों के भी इस्तीफे की आज ही अटकलें लगाई जा रही हैं। आज शाम पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करने वाले हैं इमरान खान और जानकारी यह है कि हो सकता है कि आज ही इस्तीफा दे दें। अविश्वास प्रस्ताव का सामना उन्हें करना पड़ेगा नेशनल असेंबली में, लेकिन उससे पहले ही क्या आज शाम जनता को संबोधित करते वक्त इमरान खान अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पीटीआई के यानी कि उनकी पार्टी के सभी सांसद आज ही इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कि नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करने के बजाय इस्तीफा पहले ही हो सकता है इमरान खान का। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया था कि जिस तरह से नेशनल असेंबली को भंग किया गया, जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया, वो असंवैधानिक था। मेरे सहयोगी कृष्णमोहन और जानकारी के साथ है कृष्णमोहन। एक बार फिर इस्तीफे की अटकलें आज ही। विशाल, इमरान खान के पास अब रास्ता बहुत बचे नहीं है। ये तय था कि अविश्वास प्रस्ताव वो जीत नहीं पाएंगे, वो हार जाएंगे, और उन्होंने एक अजीबोगरीब सी चाल चली जिसके बारे में दरअसल किसी को अंदाज़ा नहीं था, और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज करवा दिया, सदन भी भंग करवा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कल शाम का फैसला दिया है उससे सारी चीज़ें फिर से उलट गई हैं। अब इमरान खान को कल यानी 9 तारीख को अविश्वास मत का सामना करना यानी विश्वास मत जीतना है, जिसकी संभावना नहीं है। तो अब उनके पास रास्ता बचता क्या है कि कल वो जलील हों संसद में और अविश्वास प्रस्ताव उनका पास हो जाए और उसके बाद वो कुर्सी छोड़ें, या वो आज कुर्सी छोड़ दें। अगर आज वो कुर्सी छोड़ते हैं तो थोड़ी बहुत इज्जत, हालांकि उसमें भी अब कुछ बचा नहीं। इमरान खान, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ है, चाहे मरियम नवाज़ हों, चाहे शहबाज हों, चाहे बिलावल हों और चाहे लब्बैक पार्टी हो। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे गुट हैं, वो सब इस समय इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान के जो साथी थे वो उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। जो 3.5 साल में जो कुछ भी हुआ, चाहे उसके ज़िम्मेदार इमरान खान रहे हों या ना रहे हों, लेकिन सारा ठीकरा अब इमरान खान के सर पर ही फोड़ा जाएगा। तो उनके लिए पूरे पाकिस्तान में साथ आने के लिए, साथ खड़े होने के लिए कोई एक भी शख्स है नहीं। कल उनको सदन में सबके सामने जलील होना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि वो आज इस्तीफा दे दें। लेकिन जैसा कि उन्होंने पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो उन्होंने हरकत की थी, उससे ये संभावना भी एक निकल के सामने आती है। कई लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद वो कोई और पलटी मारें। लेकिन अगर सारी चीज़ें वैसी ही रहती तो उनके लिए सबसे सम्मानजनक रास्ता यही है कि आज वो शाम को पाकिस्तान की जनता को संबोधित करें और साथ में ही अपनी सरकार के एक सामूहिक इस्तीफा दें, खुद भी इस्तीफा दें। इससे पहले हमने देखा था कि अमेरिका का नाम लेकर एक बड़ी भावुक अपील पाकिस्तान की आवाम से उन्होंने की थी कि देखिए, कोई विदेशों में बैठकर हमारी सरकार गिराने की साजिश कर रहा है और इसलिए अब जनता जो है वो सड़कों पर आ जाए। अब देखना यह है कि आज शाम को जो संबोधन होता है, अब इमरान क्या कहते हैं। बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान के लिए जनता सड़कों पर आ जाए। वैसे भी पाकिस्तान के बारे में बड़े पुराने ज़माने से कहा जाता है कि 3 ए हैं जो पाकिस्तान को चलाते हैं, और वो 3 ए हैं अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। ऐसे में अल्लाह तो उनकी मदद के लिए आएगा नहीं, आर्मी इमरान खान के ख़िलाफ़ है और अमेरिका को इमरान खान ने अपने ख़िलाफ़ कर लिया है। अमेरिका अगर हाथ हटा लेता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी संभावनाएं बचती नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाला सऊदी अरब पहले पैसा दिया करता था, उसने देना बंद कर दिया। ले देकर एक चीन है जो पाकिस्तान को खरीदना और आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहा है। श्रीलंका की हालत जो हो रही है उसको देखकर पाकिस्तान की जनता बहुत बुरी तरह डरी हुई है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि श्रीलंका की जो हालत है वो पाकिस्तान की हालत होने वाली है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका को नाराज़ करना, इमरान खान ने दरअसल पाकिस्तान के लिए एक और नया गड्ढा तैयार कर दिया है जिसमें पाकिस्तान को गिरना है। अमेरिका बेइंतहा नाराज़ है इमरान खान से, आर्मी बेइंतहा नाराज़ है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री शेख राशिद क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। 2 घड़ी की जीत या हार का मसला नहीं है। असल मसला ये है कि हर कोई इस केस में एक्सपोज हो गया। तमाम ताकतें इस केस में एक्सपोज हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे। शाम को इमरान खान खिताब भी करेगा। मैं 3 महीने पहले कहता था इस्तीफे दे दो। मुझे पता था कि मसले क्या हैं। जब मैं ये कहता था इस्तीफे दे दो यानी नए इलेक्शन करा दो, असेंबली तोड़ दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो, उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था गवर्नर आज लगा दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। और मैं आज भी कहता हूं कि हमें यक ज़बान होके मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए।
कौम को बताना चाहिए कि इनके असल चेहरे क्या हैं। ये किराए के टट्टू हैं, ये वो गैर साम्राज्यी सुंडियां हैं जो इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को खाएंगी। इसके खिलाफ एक ही हल है। तमाम पाकिस्तान में अगर कोई ये समझ रहा है कि कौम को समझ नहीं आई कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है और किसने किया है, कौम को सब कुछ समझ है। शेख साहब ये बता दें कि देखिए, पाकिस्तान सरकार के मंत्री हैं शेख राशिद, वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो 3 महीने पहले ही कह दिया था कि इस्तीफा दे दो, मैंने तो 3 महीने पहले ही कह दिया था कि इमरजेंसी लगा दो, चुनाव में चले जाओ, लेकिन तब मेरी बात को माना नहीं गया। आज इस केस में हर कोई एक्सपोज हो गया, सच्चाई सबके सामने आ गई है। आज शाम को इमरान खान जो है वो जनता को संबोधित भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनके मंत्रिमंडल की बैठक भी होने वाली। क्या शेख राशिद का बयान ये इशारा कर रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही इस्तीफा होने वाला है इमरान खान का? पाकिस्तान से राणा अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राणा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज शाम को अवाम को एक बार फिर से वो संबोधित करेंगे। कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना उन्हें करना है, वोट का सामना उन्हें करना है, वो वहां जाएंगे या उससे पहले ही रेजिग्नेशन हो जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ बात करें ना, जो कल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उसमें ये चीज मेंशन की गई है, फैसले में ये चीज मेंशन की गई है कि 9 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। उसमें ये चीज कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि पीटीआई या इमरान खान या जितने भी मेंबर्स हैं वो इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे। हमें जहां तक नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि अपने एड्रेस के अंदर अपनी बात के दौरान वो इस्तीफा तो किसी सूरत भी नहीं देंगे, और अभी तक हमारे पास जो इतला आता है वो भी यही है कि इस्तीफे की तरफ वो नहीं जाएंगे। हाँ, अगर वो अपने कुछ पार्लियामेंट्री मेंबर्स को वो ये कह लें कि भाई मैं तो इस्तीफा नहीं दे रहा, लेकिन आप चले जाएं, आप जाके इस्तीफा कर दें असेंबली सेक्रेटेरिएट के अंदर, तो वो वहां पे फिर कोई बात और हो सकती है। लेकिन बजाते खुद इमरान खान साहब की जो इस्तीफे वाली बात है वो हमें नजर नहीं आ रही है। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है जिसमें वो जिस लेटर का जिक्र कर रहे हैं, जिस मरासले का जिक्र कर रहे हैं कि वो अमेरिका की तरफ से भेजा गया, जिस थ्रेट लेटर को वो आज तक टॉप सीक्रेट बताते रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि अब शायद वो अपने खिताब के दौरान वो लेटर जो है उसको पब्लिक कर दें। ये एक हमारे पास खबर आ रही है कि वो लेटर को पब्लिक कर सकते हैं आज अपने एड्रेस के दौरान। आप कह रहे हैं कि लेटर को पब्लिक किया जा सकता है, रेजिग्नेशन नहीं होने वाला। एक बार फिर से मैं आपसे समझना चाहता हूं, इस लेटर में है क्या? कैसे इस लेटर के जरिए बार बार कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे अमेरिका है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, और बाहर बैठकर कोई हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये टेक्निकल चीजों पे इस पे बयान किया जाए तो अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी सफीर थे उनको स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इनवाइट किया गया। इनवाइट इस चक्कर में किया गया कि जो नोट टेकर्स होते हैं ना, उनको भी साथ लेके ये ऑफिशियल मीटिंग उसको डिक्लेयर किया गया। वहां पे ये जो हमारे एम्बेसडर साहब थे अमेरिका में, उनकी जब मीटिंग वहां पे खत्म हुई तो वापस आके ये एक डिप्लोमेटिक तरीकेकार होता है कि आप जब भी किसी भी जिस मुल्क में आप तैनात होते हैं वहां की गवर्नमेंट के कोई भी अहलकार या किसी हुकूमती ओहदे से आप मिलते हैं, उसके बाद उस मीटिंग का तमाम जो खुलासा है वो आपको लिख के फॉरेन ऑफिस को भेजना होता है। ये एक हमारा क्या बल्कि पूरी दुनिया का ये रूल होता है। उन्होंने यही किया कि जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने वापस आके जो भी उनकी मीटिंग में डिस्कशन हुई उस डिस्कशन को उन्होंने नोट डाउन किया, और वो एक जिसको तार बोलते हैं, डिप्लोमेटिक तार बोलते हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को भेजा, जिसमें उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि उस मीटिंग के दौरान हमें ये नजर आया है, उनके बातों से, उनके ख्यालात से, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे ये लगा, जिसमें ये तहरीक अदम एतमाद का जिक्र था, जिसमें ये लिखा गया कि भाई आप जब तक अगर इमरान खान तरीके। राणा अली, मैं चाहता हूं कि आप जरा शेख राशिद की बात को सुने और समझाएं कि उसके मायने क्या है। एक बार जरा बात सुनवा देते हैं, शेख राशिद की बात सुनिएगा। बना के अपने चोरों और लुटेरों को बाहर ले जाके भगवा के ले जाती हैं। सारे फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है और एक जिंदा कौम महसूस कर रही है कि बाज गंदी नाली की ईंटें जो करप्शन में मुलव्वस थी उन्हें इक़्तिदार के महलों में लगाया जाने की साजिश हो रही है, और ये वक्त करीब है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं, तो नहीं जनाब, इन चोरों और लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, गली मोहल्ले और कूचे में लड़ेंगे। और मैं तो इमरान खान साहब को कल कह चुका हूं, अभी भी कहूंगा कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस्तीफे दे दें।
क्योंकि इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। ये मसाले वाले और ये पताशे वाले और मकसूद, ये सब अब पाकिस्तान आएंगे। गैर मुल्की ताकतें जो पाकिस्तान में अपनी सोचों को मसल्लत करना चाहती हैं। राणा जरा ये समझाइए, ये जो बयान दिया वो किस तरफ इंडिकेट करता है? वो कहते हैं मैं तो 3 महीने पहले कह रहा था कि रेजिग्नेशन दे दो, इमरजेंसी लगा दो, ये तो आखिरी हथियार होगा कि अब हम इस्तीफा दे दें, लेकिन हम हथियार डालेंगे नहीं। देखिए, एक तरफ वो बात कर रहे हैं कि मैं पहले कह रहा था कि इमरजेंसी लगा दें। यहाँ पे थोड़ी सी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसकी टेक्निकलिटीज को समझने की जरूरत है। वो ये है कि जब पीएम के अगेंस्ट असेंबली के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आपकी है वो इन प्रोसेस हो, तो पीएम सदर को या सदर जो है वो इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए इमरजेंसी का जो ऑप्शन है वो तो हम उसको खत्म कर देते हैं। रही बात रेजिग्नेशन की, तो जहां तक मैं जानता हूं, जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हालात हमें बता रहे हैं, पीएम इमरान खान को कहा जरूर ये जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दें, लेकिन वो इस्तीफा देंगे नहीं। वो शायद अब इस चक्कर में है कि जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, हम उनको किसी तरह से मिलाने में कामयाब हो जाएं। और जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान में या पूरे लोग जो हैं वो कल के फैसले को अच्छा नहीं मान रहे हैं, तो ये सिवाय 8 से 10 लोग पीटीआई के जो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उनके अलावा कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, चाहे वो आम आवाम है या किसी भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी से है, इवन दैट पीटीआई के अपने मेंबर्स भी इस फैसले को का खैर मकदम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में जो आइन को तोड़ने की एक रविश या जो एक रास्ता खुलने लगा था उसको बंद किया गया। और हम भी ये समझते हैं, पूरे पाकिस्तान की कौम ये समझती है कि ये बड़ा अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। राणा, जो सीक्रेट लेटर की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले जब सीक्रेट लेटर को पब्लिक करने की बात हुई थी तब हाईकोर्ट का एक आदेश था कि आप उसे पब्लिक नहीं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हो सकता है आज उसे पब्लिक कर दिया जाए, कैसे? सिर्फ हाईकोर्ट की बात नहीं, इसमें इमरान खान साहब और उनके वज़रा जो हैं वो बजाते खुद भी ये कह चुके हैं अपने एड्रेस के अंदर कि ये सीक्रेट लेटर जो है इसको किसी भी सूरत पब्लिक नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां यहाँ पे वो जो एक जिसे कहते हैं ना, एक साया ले रहे हैं या एक पुश बैक जो ले रहे हैं, वो बेसिकली अपनी कैबिनेट मीटिंग का ले रहे हैं, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स का ले रहे हैं। अगर उनकी कैबिनेट ये अप्रूव कर देती है कि ठीक है जी आप इसको पब्लिक कर दें, तो फिर वो पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद उनको हमारे लॉ मिनिस्टर हैं या जो हमारे लॉ के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये लेटर पब्लिक हो जाता है तो इस पे जो हमारा नेशनल सीक्रेट एक्ट है वो लागू होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले जब आवाम के सामने आए थे इमरान खान, उन्होंने बड़ी इमोशनल अपील की थी, अमेरिका का नाम लिया था, कहा था कि देखिए फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, आप सड़कों पर आ जाइए। आपको लगता है पब्लिक जो है वो तैयार है अब इमरान खान के लिए सड़कों पर आने के लिए? आज क्या अपील करेंगे, वो क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो यही लगता है कि जैसे वो पहले माजी में करते आए हैं कि पब्लिक से अपनी बातें, अपने सारे मामलात कर